अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक काश्तगढ़ की पंचायत धंधल गुरमुल के अंदर। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ आज सुबह ही 7 साढ़े 7 बजे के बीच में एक घर को सिलेंडर गैस फटने की वजह से आग लग जाती है, जिसमें बताया जा रहा है कि कीमती जानें जो थी वो बचाने में लोग जो थे वो कामयाब हुए हैं, लेकिन घर के अंदर जो कुछ भी जमा पूंजी इन 3 भाइयों ने इकट्ठी करके रखी थी वो सारी जलकर खाकस्तर हो चुकी है। जैसे ही इस बात की खबर यहाँ के मुकामी लोगों को लगी तो आप देख रहे हैं कि पूरे नौजवान, बुजुर्ग, मर्द और ख़वातीन दौड़ पड़े और यहाँ पर जो कुछ भी अंदर था, बच्चे या कीमती जानें जो कुछ थी उन्हें निकालने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी प्रॉपर्टी इस घर के अंदर थी वो जलकर राख हो चुकी है। इस सिलसिले में ऑन द बिहाफ ऑफ सरपंच मिस्टर मोहम्मद अमीन शाह और शमशाद साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो यहाँ के वार्ड मेंबर भी हैं। सर, किस तरह से क्या घटना हुई, किस तरह से आपको पता चला, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास में। यहाँ पर जो हैं 3 फैमिलियाँ रहाइश पजीर थी। नंबर 1 मोहम्मद अशरफ सन ऑफ नज़ीर अहमद, खुर्शीद अहमद सन ऑफ नज़ीर अहमद और जावेद अहमद सन ऑफ नज़ीर अहमद। ये तीनों भाई, इनके 3 मकान यहाँ पर बने हुए थे सिंगल स्टोरी में। इनका माल मवेशी और पूरी जो जायदाद थी सब अंदर थी, और सुबह अचानक इनका जो गैस सिलेंडर था वो ब्लास्ट हुआ। छोटे छोटे बच्चे घर में थे, ये बड़े जो थे मर्द और औरतें ये घास कटाई के लिए गए हुए थे। अचानक नामालूम गैस किस तरह से लीक हो गया और अचानक ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट का धमाका इतना हुआ कि पूरा हमारा गुरमुल जो था ये हिला। जो ही हमने इसकी आवाज़ सुनी तो पूरी गुरमुल की आवाम जो थी, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये ऑन स्पॉट मौके पर पहुँचे, और जो छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पे, इन बच्चों को इन्होंने यहाँ से निकाला। तो ताहम यहाँ पर प्रॉपर्टी जो थी वो 100% जलकर राख हो चुकी है। तो इस सिलसिला में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करेंगे कि ये जो गरीब ख़ानदान यहाँ पर रहाइश पजीर थे, इनकी फौरी तौर मदद की जाए ताकि ये अपना सर छुपाने के लिए कोई ढांचा खड़ा कर सके। आपने इस बारे में किसी हायर अथॉरिटीज़ को मुताला किया है? अभी हमारे नंबरदार जी जो यहाँ पे आए हुए थे, हमसे पहले ये पहुँचे थे, इन्होंने हमारे जो क्या कहते हैं तहसील हेडक्वार्टर पर तहसीलदार साहब से बात की हुई है इसके बारे में। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलो कि ये थे मेंबर पंचायत धंधल गुरमुल के शमशाद सर बात कर रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ ऑन द बिहाफ ऑफ सरपंच मोहम्मद अमीन शाह बात करने के लिए मौजूद है। सर, आपको किस तरह से पता चला और क्या यहाँ पर जब आप मौके पर पहुँचे क्या हालात थी यहाँ पर और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले बात कि लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसको भी जहाँ पर जैसे जिस हालत में सुना है वो सारे यहाँ पहुँचे मौके पर। और सबसे शुक्रिया हमको इस चीज़ का करना चाहिए कि यहाँ कीमती जानें बच गई। बाकी रहा प्रॉपर्टी का मसला, तो वो हम जहाँ तक हमसे कोशिश हो सकी पंचायत से या तहसीलदार से, DC साहब से, जहाँ से भी कोशिश हो सकी कि हम इनको इमदाद दिलवाएंगे, और हम यहाँ भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इमदाद देने की। मेन चीज़ ये है कि इनका घर पूरा जल गया, जायदाद जितनी भी थी इनकी, जो छोटी मोटी जो भी सिस्टम होता है अपने घरों में, तो वो जल गया है। हमको कोशिश करनी चाहिए सबों को मिलजुल के इनके रहने का कोई इंतज़ाम करना है जल्दी, और इनकी कोई इमदाद करवानी है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप एज ए सरपंच यहाँ पर, आपकी वाइफ जो है सरपंच है, रोड से इतना बड़ा इलाका अभी तक महरूम है। अगर रोड यहाँ पर होती, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस यहाँ पर पहुँचती, तो इससे पहले भी एक घर को आग लगी थी, अगर यहाँ रोड होता तो हो सकता था कुछ न कुछ बचाव कार्रवाई की जा सकती थी। क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर, हम एक बात और ऐड करना चाहते हैं। हमें बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है। हमने कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश की कि हमारी रोड जो है वो नीचे एक मतलब कोने में पड़ी हुई है। हमारे जो 4-5 गांव हैं ये बगैर रोड के हैं। हमने दरख्वास्त की एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम इस रोड को कनेक्टिव करके इन पूरे महालाजात को कवर किया जाए। अगर बदकिस्मती हमारी ये है कि अगर इस वक्त हम ये रोड हमारे बीच में होती, फायर और इमरजेंसी सर्विस यहाँ पर आ जाती, और ये इतना जो लॉस हुआ इन गरीब लोगों का, ये लॉस नहीं होता था। सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था ऑन द बिहाफ ऑफ सरपंच, जो रोड से इतने गाँवों को, 4-5 वार्डों को महरूम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे आप एज ए सरपंच यहाँ से? हमने 5 साल में पूरी कोशिश की है। जब भी हम डोडा गए हैं, जब भी हम सेक्रेटरी तक गए हैं, किसी मिनिस्टर से मिले पहले, अब तो फिलहाल इधर है भी नहीं कोई सरकार, जब भी जिसके साथ मिले तो हमने यही कहा कि हमारे कम से कम इस वक्त 200-300 घर हैं जो इस चीज़ से महरूम हैं। हालांकि गवर्नमेंट का एक रूल है कि कम से कम 50 फैमिलियाँ जहाँ रहें, 50 कुंबे जहाँ रहें, तो हम वहाँ सड़क पहुँचाते हैं। फिर वो कौन सा रूल है और इधर का रूल उनको शायद ही नज़र नहीं आता होगा। हमने तो बड़ी कोशिश की, अब रो रहा है उन तक
किस हिसाब से लगा रहे हैं, किस एंगल से ले रहे हैं हमारी बात को, ये उनकी नाकामी है। हमारी तो इसमें कोई नाकामी नहीं है, ना हम खुद अपने तौर से बना सकते हैं। देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, यहाँ 3 भाइयों की जो प्रॉपर्टी जलकर राख हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या मांग करेंगे? हम तो फिर यही मांग करेंगे कि पहले इनको घर का कोई इंतज़ाम करवाया जाए। साथ में इनकी जो प्रॉपर्टी की है तो रेड क्रॉस से, जैसे उनका एक अपना पहले से सिस्टम है, तो रेड क्रॉस से इन 3 भाइयों को कुछ ना कुछ दिया जाए। वो तो देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपया, लाख से इनका तो बनने वाला नहीं है। या खुद कोई लाख में घर दिखाए बना के, अब लाख रुपया देते हैं, उधर से वो रखते हैं वो एहसान। हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये यतीम है, इनकी माँ बाप नहीं है, माँ है, उन्होंने वो दूसरे घर में रह रही है, तो इनकी कम से कम अमदाद की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके कागज़ वगैरह सब जल चुके हैं। तो मैं ये बात कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ सरपंच मोहम्मद अमीन शाह बात कर रहे थे। इन्होंने रोड के बारे में भी आपसे बात की और रोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है, इससे पहले भी एक घर जो जला था, रोड के न होने की वजह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी उस वक्त भी यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन 1 किलोमीटर पाइप किसी भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वाले के पास नहीं होती है जिसको लगा करके कहीं पहुँचाया जा सके। और ये जगह जो है ये रोड से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मुश्तमिल है। और बात करते हैं इन 3 भाइयों की जिनकी आज सुबह ही प्रॉपर्टी जलकर राख हो चुकी है। ये 3 भाई बचपन से ही यतीम हैं। इनके फादर साहब का साया इनके सर के ऊपर से उठ गया था और ये बचपन से ही बहुत ही शदीद और किल्लत वाली हालात में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अब जबकि ये जवान थे, कमाने वाले थे, बच्चे बीवियां इनके साथ रहती थी, 3-4 कमरे इनके घर के अंदर थे। अपने भाई जो थे ये सारे अपना गुजारा इसी घर के अंदर कर रहे थे। अलग अलग जगहों पर, लद्दाख और भूटान वगैरह वगैरह जगहों पर जा करके मजदूरी करने जाते थे और अपने लिए जमा पूंजी जो यहाँ पर इकट्ठी कर रखी थी ज़िंदगी की, तीनों भाइयों ने आज सुबह ही कुदरत का कहर ये हुआ कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से ये जलकर सारी खाकिस्तान हो चुकी है। और इस सिलसिले में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जितने भी लोगों से भी ये गुजारिश की जाती है कि इन 3 भाइयों के लिए कुछ खुसूसी अमदाद की जाए। और यहाँ के पंचायत के लोग जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर इन लोगों की मदद करने का तहिया किया है और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की मदद की जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की जा रही है कि इन 3 भाइयों की मदद की जाए ताकि अपने बच्चों के लिए, अपने रहने के लिए एक आशियाना तहमीर कर सकें। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें JK UNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।